गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है स्टडी बेटा। आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपकी क्लास 9th में बायोलॉजी का जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसके हम एक लास्ट टॉपिक की आज स्टडी करेंगे। इसका अंतिम जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। ठीक, सेल का डिवीजन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा, सेल डिवीजन। इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। अगर आपके पास पॉसिबल है तो प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक निकालिए, पेज नंबर 65, और इसमें मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग समझिए। उसके बाद कुछ पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको नोट कराऊंगा। सेल डिवीजन, न्यू cells are formed in organism in order to grow to replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction। देखिए नए सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो क्या करने के लिए होते हैं, ग्रो करने के लिए होते हैं या रिप्लेस करने के लिए होते हैं। कौन से सेल्स के लिए? पुराने सेल्स के लिए या फिर डेड सेल्स के लिए या इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करते हैं। कौन से वाले सेल बेटा? न्यू सेल, जो कि नए सेल्स होते हैं। अब होता क्या है, यही आपके टू फॉर्म जेमेटीज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए जो जेमेटीज होते हैं उनमें भी यही इंपॉर्टेंट होते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। वह प्रोसेस जिसमें नए सेल का प्रोड्यूस होना पाया जाता है, यानी कि नया सेल जन्म लेता है या कहें तो प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोसेस को बेटा क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को ही बोला जाता है सेल डिवीजन। आपके दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इन विच फर्स्ट वन इज मायोटोसिस। पहला सेल डिवीजन जो होता है वो होता है मायोटोसिस। दूसरा सेल डिवीजन जो होता है वो होता है आपका मियोसिस। ठीक है, अब मायोटोसिस क्या होता है इसमें हम लोग पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड्स फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड मायोटोसिस। वह प्रोसेस सेल डिवीजन का जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं फॉर ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, इज कॉल्ड मायोटोसिस, उसको बोला जाता है मायोटोसिस। इस प्रोसेस में हर एक सेल जो होता है वो मदर सेल की तरह रिएक्ट करता है, जो कि फिर से डिवाइड हो जाता है अपने टू आइडेंटिकल सेल्स में, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। ठीक है, डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज मदर सेल्स, जैसे कि मदर सेल में होते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। और ये किस में मदद करते हैं, ये किस में काम आते हैं? ये हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं और साथ ही साथ जो टिश्यूज होते हैं उनकी रिपेयरिंग में भी, ऑर्गेनिज्म की टिश्यूज के रिपेयरिंग में भी ये मदद करते हैं। तो ये जो होते हैं देखिए इस तरह से दे रखे हैं आपको। वन, टू, ज्यादा बेटर तो नहीं बन रहा मुझसे, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूं। आप लोग ज्यादा अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, आप लोग करिएगा, आप सब अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, ये क्या है? आपकी सेल है जो कि फर्दर डिवाइड हो जाती है आपकी टू सेल्स में। जिसमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
ये आपके माइटोसिस कहलाते हैं, माइटोसिस। ठीक है, इसका बेहतर डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है। ऐसे ही आपका मियोसिस का है। इसमें क्या होता है, पहले माइटोसिस को हम लोगों ने समझा था, उसका डायग्राम ये है, वो देख लीजिएगा। अब मैं मियोसिस का डायग्राम आपको दिखाता हूँ। मियोसिस का डायग्राम किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको यहाँ बुक से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए ये है आपका माइटोसिस, ये है आपका मियोसिस। मियोसिस आपका पहले 2 में डिवाइड हुआ, फिर फर्दर ये 2 में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे देखते हैं। देखिए स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड्स टू फॉर्म जेमेटीज। ये जेमेटीज को फॉर्म करने के लिए क्या कर देती है, प्लांट्स या एनिमल्स में डिवाइड हो जाती है, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव अराइजेस टू ऑफस्प्रिंग। जो आप आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफस्प्रिंग्स देते हैं। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस, ये अलग प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, कॉल्ड मियोसिस, जिस प्रोसेस को मियोसिस बोला जाता है, विच इन्वॉल्व्स 2 कॉन्जुगेटिव डिवीजन, जिसमें लगातार 2 डिविजन्स होते हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। जब कोई भी सेल आपकी मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन में आती है, या डिवीजन होता है उसका, या डिवाइड होती है, तो ये 2 के प्लेस पर 4 नंबर ऑफ जो सेल्स होती हैं, ये न्यू सेल्स होती हैं, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ नंबर, मतलब 2 की जगह पे 4 बनाती है। द न्यू सेल्स ओनली, मतलब नई सेल जो होती है उसमें केवल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आधे नंबर में क्रोमोसोम होते हैं। अगर पहले में 4 क्रोमोसोम है, तो नई वाली में जो अभी बनी है उसमें केवल 2 क्रोमोसोम होंगे, उससे बाद वाली जो बनेगी उसमें ओनली 1 होगा। इस तरह से एंड देन ऑफ द मदर सेल, किसके, अपनी मदर सेल के, जिस मदर सेल से ये बनती है। मान लीजिए पहली मदर सेल जिससे बनी थी उसमें 4 क्रोमोसोम थे, तो जो बनेगी उसमें 2 होंगे। अब ये मदर सेल होगी तो इससे अगर बनते हैं तो अगले वाले में 1 होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस थे जिसको हमने समझा था। अब मैं इसको लिखवाने जा रहा हूं आपको, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, और फिर ये आज आपका टॉपिक, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ new cells, yeah, the process by which new cells are made is called cell division, उसको क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन बोला जाता है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन के 2 टाइप्स हैं यहां पर। नंबर 1 माइटोसिस एंड नंबर 2 मियोसिस। MIEOSIOS। ठीक, तो नंबर 1 डाल दीजिएगा माइटोसिस। इसमें आपको जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया था वो वाला अभी बना लेना है, बनाएंगे आप लोग। उसमें लिखिएगा द प्रोसेस, ज्यादा लंबा नहीं लिखूंगा, of cell division, the process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. The
फर्स्ट हो गया आपका, इसमें ऑप्शन ए लिखिएगा या छोड़ो ऐसे लिखो पैराग्राफ में। इन दिस प्रोसेस ईच सेल ये मार्क करके लिख देना, ठीक है। ईच सेल इज कॉल्ड मदर सेल। इस प्रोसेस में हर एक सेल को क्या बोला जाता है बेटा? मदर सेल बोला जाता है। डिवाइड्स, हर एक सेल को, मदर सेल नहीं मतलब हर एक सेल जो मदर सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म करने के लिए टू आइडेंटिकल सेल्स, दो ऐसे ही सेल्स को। तो डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में दीजिएगा। द डॉटर सेल have same number of chromosomes as mother cell, ठीक है, जो मदर सेल में होते हैं। बट उस वाले में जो मियोसिस होता है उसमें हाफ नंबर में होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका माइटोसिस। और ये किसमें यूज होता है? ये फॉर ग्रोथ, इट हेल्प्स, मैंने दीजिएगा, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, और टिश्यूज की रिपेयरिंग में ये हेल्प करता है। उसको रफ करते हैं। इसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं, मियोसिस की। नंबर 2 हेडिंग डालिएगा मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस में लिखिएगा स्पेसिफिक cells of reproductive organs or tissues in animals and plants, tissues in animals and plants divided by a different process, is called meiosis. इसको क्या बोला जाता है? मियोसिस बोला जाता है। इसमें आप एरो बना के लिखिएगा। When a cell divides by meiosis, it produces four new cells instead
of just two cells, just two cells के जगह पर ये 4 new cells बनाती हैं. The new cells only have half of the number of chromosomes than that of the mother cell. ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया है और आज इसके साथ ही आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया. तो आपके एग्जाम तक आपका एक्सप्लेनेशन चैप्टर का और चैप्टर के नोट्स भी आपको सेंड कर दिए गए हैं. सब कुछ ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है. बाकी कुछ जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बताइएगा, हम आपकी वो दूर करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.